क्या है? ऑलवेज, नेवर, नॉट, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफेन, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, जनरली एटसेट्रा। ये एडवर्ब अगर आते हैं तो इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे हम कह दें राम ऑलवेज कम्स लेट, राम ऑलवेज कम्स लेट। अब देखिए कम्स यहाँ मेन वर्ब है, इसके पहले ऑलवेज लगा है। अगर हम कह दें राम कम्स ऑलवेज लेट या राम कम्स लेट ऑलवेज, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग जो है इतने का जो हमने बताया है, इतने का प्रयोग मेन वर्ब से पहले ही हम करते हैं, मेन वर्ब के बाद हम नहीं करते हैं। आज हम रूल्स ऑफ एडवर्ब पढ़ाने जा रहे हैं। एडवर्ब का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे किया जाता है सेंटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब अक्सर परीक्षाओं में लोअर लेवल से हाई लेवल तक के हर परीक्षाओं में इसका प्रयोग अवश्य पूछा जाता है। जैसा कि एडवर्ब के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है एडवर्ब। एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़कर ये कह लीजिए कि एडवर्ब जो होता है वह एडजेक्टिव वर्ब स्वयं एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसको मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो होता है वह एडवर्ब वह विशेषता बतलाता है, इसकी वर्ब की विशेषता बतलाता है, वर्ब की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है। ये कौन? एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो। यह नाउन प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बतलाता है। उसी एडवर्ब का प्रयोग है कि एडवर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किया जाता है और कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग होता है। पहला रूल है एमपीटी। एमपीटी मीन्स होता है एम मीन्स मैनर, पी मीन्स प्लेस, टी माने टाइम। यानी सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस में यह तीन चीज दिया हो, उसमें मैनर भी दिया हो, प्लेस भी दिया हो और टाइम भी दिया हो, ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब है। इसको पोजीशन ऑफ एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब की परिस्थिति, स्थिति क्या होती है, सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये बताया जाता है। उसमें जैसे हम कह दें द जज रेड द प्रूफ, द जज रेड द प्रूफ केयरफुली। केयरफुली मैनर बतला रहा है, तरीका, किस तरह पूछा, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा, तरीका बतला रहा है। फिर पी आ रहा प्लेस, कहां पर, इन द कोर्ट, इन द कोर्ट प्लेस बता रहा है। फिर कब बता रहा है, टाइम, ऑन मंडे, क्या बता रहा है, ऑन मंडे। यानी सेंटेंस में यह इसका सीक्वेंस है, एडवर्ब का सीक्वेंस ये है। पोजीशन, उसको एडवर्ब का पोजीशन जब सेंटेंस में कैसे रखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब कभी सेंटेंस में मैनर भी आ जाए और प्लेस भी आ जाए, टाइम, तीनों अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो हम सबसे पहले रखते हैं क्या, इसको सेंटेंस पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन के रूप में तो उसको लिखेंगे। इसके बाद हम मैनर लिखते हैं, जैसे केयरफुली है। इसके बाद हम प्लेस लिखते हैं, जैसे पी है यहाँ पर, प्लेस लिखते हैं इन कोर्ट, और ऑन मंडे यह टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो हो गया द जज रेड द प्रूफ केयरफुली इन द कोर्ट ऑन मंडे। अगर इसको लिख दें द जज रेड द प्रूफ इन द कोर्ट केयरफुली ऑन मंडे, तो सेंटेंस गलत होगा। इसलिए हम सीक्वेंस इसी रूप में लिखेंगे, एमपीटी के रूप में लिखेंगे, यानी मैनर, प्लेस और टाइम के रूप में सेंटेंस का सीक्वेंस बनेगा। दूसरा, जैसे कि डेविड सैंग वेल लास्ट नाइट, पिछली रात को डेविड बढ़िया गाना गाया। तो इसका डेविड सैंग, डेविड सब्जेक्ट है, सैंग सिंग का सेकेंड वर्ब सैंग, पास्ट इंडेफिनिट। वेल यहाँ पर मैनर, कैसे गाया, अच्छे तरीके से गाया। लास्ट नाइट यह हमारा टाइम है, क्या टाइम, इसमें प्लेस नहीं है, इसमें प्लेस नहीं है। तो अगर प्लेस नहीं है तो पहले मैनर लिखेंगे फिर टाइम लिखेंगे। अगर सेंटेंस में मैनर नहीं है तो पहले प्लेस लिखेंगे फिर टाइम लिखेंगे।
इस तरह से लिखते हैं, सेंटेंस का सीक्वेंस बैठता है। उसी तरह डेविड सैंग वेल, यहाँ पर वेल मैनर है और लास्ट नाइट यहाँ पर टाइम है, प्लेस नहीं है। अगर कह दें कि डेविड सैंग स्वीटली, ये डेविड सैंग वेल, अगर कह दें वेल ही रहने दें, डेविड सैंग वेल इन द पार्टी लास्ट नाइट, तब इन द पार्टी प्लेस हो गया, कहां पर गया, इन द पार्टी। अगर हम लिख दें कि डेविड सैंग वेल इन द पार्टी लास्ट नाइट, तो ये सीक्वेंस बैठेगा कि डेविड सैंग वेल इन द पार्टी प्लेस हो गया, कहां गया, कि पार्टी में गया, लास्ट नाइट पिछली रात को गया या टाइम हो गया। तो इसमें प्लेस नहीं है, तो इसको सेंटेंस बैठेगा एम और टी, यानी यहाँ पर मैनर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम हो गया, प्लेस नहीं है। अगर प्लेस रहेगा तो प्लेस का स्थान जो है इसके बीच में होगा, वेल के बाद यहाँ प्लेस हो जाएगा, इन द पार्टी हो जाएगा, इन द स्कूल हो जाएगा, इन द कॉलेज, मैंने जिस स्थान पर हो वो होगा, इसके बाद ये होगा। दूसरा रूल इसका है कि जब कभी भी एडवर्ब के रूप में ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, नॉट आ जाए, सेल्डम आ जाए, समटाइम्स आ जाए, ऑफन आ जाए, हार्डली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, आज ये सब आते हैं, तो इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। कब किया जाता है, मेन वर्ब से पहले, यानी मेन वर्ब से पहले ही इसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब के बाद इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। यानी क्या आ जाए, ऑलवेज, नेवर, नॉट, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, जेनरली एटसेट्रा, ये एडवर्ब अगर आते हैं तो इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे हम कह दें राम ऑलवेज कम्स लेट, राम ऑलवेज कम्स लेट। अब देखिए कम्स या मेन वर्ब है, इसके पहले ऑलवेज लगा है। अगर हम कह दें राम कम्स ऑलवेज लेट या राम कम्स लेट ऑलवेज, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी इसका प्रयोग जो है इतने का जो हमने बताया है, इतने का प्रयोग मेन वर्ब से पहले ही हम करते हैं, मेन वर्ब के बाद हम नहीं करते हैं। जैसे हम कह दें ही डज नॉट कम लेट, नेशन के लिए डज नॉट कम लेट। अब यहाँ देखिए कम है मेन वर्ब है, यहाँ नॉट एडवर्ब है, नॉट जो है एडवर्ब है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। ही डज नॉट कम मेन वर्ब है, इसके पहले नॉट का प्रयोग किया गया है। उसी तरह सेल्डम का प्रयोग जैसे कहा जाए, जैसे करिए जाए द पेट डॉग सेल्डम, ये द पेट डॉग सेल्डम बाइट्स। अब हो गया द पेट डॉग सेल्डम बाइट्स, पालतू कुत्ता कभी कभार काटते हैं, बहुत कम। सेल्डम माना होता है नथिंग के बराबर, सेल्डम क्या होता है, नथिंग के बराबर, या नॉट का बोध कराता है, नथिंग के बराबर। यानी द पेट डॉग सेल्डम बाइट, अगर कह दें द पेट डॉग बाइट सेल्डम तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह ऑफन का प्रयोग हुआ, जैसे कहते हैं ही ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आता है। उसी तरह समटाइम्स है, जैसे कहते हैं ही समटाइम्स गोज टू स्कूल, वह कभी कभार स्कूल जाता है। उसी तरह हार्डली मतलब मुश्किल से, भी नकारात्मक का बोध देता है। हार्डली, स्कार्सली ये नकारात्मक के बोध देते हैं, निगेशन का बोध देते हैं ये, इसलिए नकारात्मक के ही बोध के लिए भी इसका प्रयोग किया जाए। हार्डली बने मुश्किल से, यानी न के बराबर। जैसे कहते हैं ही हार्डली गोज टू स्कूल, वह मुश्किल से कभी स्कूल जाता है, नहीं के बराबर जाता है। उसी तरह स्कार्सली का प्रयोग करते हैं, यूजुअली का प्रयोग करते हैं अक्सर के रूप में, जनरली का प्रयोग करते हैं सामान्य के रूप में। तो ये ऐसे वर्ब हैं कि इनका प्रयोग हमेशा जो है वह मेन वर्ब से पहले ही हम करते हैं। अक्सर इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले के, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, तो इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले ही हम करते हैं। सेंटेंस या नकारात्मक हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव या कोई भी हो, मेन वर्ब से पहले इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाएगा। हाँ देखिए रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 देखिए, जैसे एडवर्ब का प्रयोग वर्ब तथा नाउन या प्रोनाउन के बीच में नहीं किया जाता है।
यानी एडवर्ब का प्रयोग कभी भी वर्ब तथा नाउन या प्रोनाउन के बीच में नहीं होता। मैंने नाउन और प्रोनाउन के बीच में वर्ब का प्रयोग नहीं करते या एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, और वर्ब या नाउन के बीच में नहीं करते, नाउन या प्रोनाउन के बीच में नहीं करते, वर्ब या प्रोनाउन के बीच में नहीं किया जाता है। किसका? एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते। जैसे एग्जांपल में हमने लिखा है कि ही राइट्स, ही सब्जेक्ट है, राइट्स मेन वर्ब है, प्रेजेंट डिफिनिट है, और लेटर वेल, यहाँ पर वेल एडवर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर नाउन है, अ लेटर नाउन है, मेन वर्ब है। अगर कह दें कि ही राइट्स वेल अ लेटर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। या कह दें ही वेल राइट्स अ लेटर, तभी सेंटेंस गलत होगा। यानी एडवर्ब का प्रयोग जो है यह मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है राइट्स है, और यहाँ नाउन है लेटर, इसके बीच में हम एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे है ही एक्सप्लेन्ड, मेन वर्ब है, देम यहाँ प्रोनाउन है केयरफुली, यहाँ केयरफुली एडवर्ब है, ये केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। अगर कह दें कि ही एक्सप्लेन्ड केयरफुली देम, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही कह दें कि ही एक्सप्लेन्ड केयरफुली देम तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एडवर्ब का प्रयोग वर्ब से पहले करते हैं, लेकिन हम वर्ब और नाउन के बीच में नहीं करेंगे, वर्ब और प्रोनाउन के बीच में नहीं करेंगे, नाउन या प्रोनाउन के बीच में एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर ऐसी इत्यादि उसका प्रयोग हम लास्ट में करते हैं, के लास्ट में। जैसे है कि एक्सप्लेन्ड, अब यहाँ मेन वर्ब है, देम प्रोनाउन आ गया। अब यहाँ पर लिख दें कि ही एक्सप्लेन्ड केयरफुली देम, लिख दें यहाँ, तो देम यहाँ प्रोनाउन है, यहाँ मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब और प्रोनाउन के बीच में अगर हम केयरफुली का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग हम अंत में करेंगे। रूल नंबर 5 देखिए है, ए तथा एन से पहले नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ए और एन के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग नहीं करते। ऐसा क्यों? ये भी जान लीजिए। हम जानते हैं कि जो नॉट जो है, ये नॉट यह एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। और ए और एन ये दोनों डिटर्मिनर हैं, और डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है। डिटर्मिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पर अगर एडजेक्टिव यहाँ ए है, तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर हम कभी भी ए और एन से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग हम नहीं करते। किसका प्रयोग? सॉरी, ये एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, इसलिए। और यहाँ नॉट का प्रयोग हम नो का प्रयोग कर दें, तो नो जो होता है यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। नो जो है सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नो जो होता है एडजेक्टिव के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। नो का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है, और एडजेक्टिव के रूप में नो का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता है। तो यहाँ पर चूंकि एडजेक्टिव का काम ये कर रहा है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉट एडवर्ब है और यह इसको मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। उसीलिए है नॉट अ सिंगल मैन इज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब नॉट अ सिंगल मैन, अब कह दें कि नो अ सिंगल मैन, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि नो एडजेक्टिव है और अ जो है डिटर्मिनर है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको ये मॉडिफाई नहीं करेगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके चूंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यहाँ पर एडवर्ब लगेगा। क्या लगेगा? एडवर्ब लगेगा। तो एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, नॉट एडवर्ब है, तो नॉट अ सिंगल मैन इज प्रेजेंट इन द पार्टी। उसी तरह नॉट एन एलिफेंट, अब एन एडवर्ब का काम कर रहा है, नॉट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉट एडवर्ब का काम कर रहा है। अब नॉट एन एलिफेंट इज इन द जंगल, अब ये सेंटेंस इस तरह सही होता है। ठीक, तो इसका प्रयोग होता है कि ए और एन अगर आता है तो इसके पहले जो है हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नो का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहते हैं कि नो, लोग बोलते हैं नो एनीवन, सेंटेंस गलत है, नॉट एनीवन होता है। क्या होता है? नॉट एनीवन, क्योंकि अगर हम कह दें नो एनीवन, अगर हम कह दें नो एनीवन, अगर हम कह दें नो एनीवन, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये जो है, ये क्योंकि है एनी जो है एडवर्ब है, एनी क्या है? एडवर्ब हो गया, तो सेंटेंस गलत हमारा हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ हम नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग? नॉट एनीवन, इसका प्रयोग करेंगे, नॉट एनीवन का प्रयोग करेंगे। ठीक,
नॉट एनीवन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसलिए एडवर्ब है, ए भी एडवर्ब है, दोनों मॉडिफाई कर देगा उसको, तो इसका प्रयोग करते हैं। उसे रूल नंबर 5 है। 5 में देखिए, जैसे स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, ये ऐसे वर्ब हैं कि जिनके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्रिया जिसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं करते। ये ध्यान रहे कि स्मेल, लुक, सीम, अपीयर, टेस्ट, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ऐसे क्रियाएं हैं जिसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेंटेंस है, रानी ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब है। यहाँ लुक्स ब्यूटीफुल, अगर कह दें लुक्स ब्यूटीफुल्ली, इसको एडवर्ब सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और यहाँ पर लुक्स है। लुक्स वर्ब के बाद जो है, जो आएगा वहां पर ये वर्ड आएगा, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब नहीं होना चाहिए। इसीलिए लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली नहीं होगा। उसे कह दें अ रोज स्मेल्स स्वीट, अगर कह दें स्वीटली, सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्वीट एडजेक्टिव का ही प्रयोग हम करते हैं। तो ये याद कर लीजिए कि ऐसे जो वर्ब होते हैं, जैसे स्मेल है, लुक है, सीम है, अपीयर है, टेस्ट है, ये ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है।